नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शनि देव अगर कुंडली के 6वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। शनि देव अगर कुंडली के 6वें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपने इस विषय को समझने के लिए मित्रों हमें सबसे पहले कुंडली में 6वें भाव के विषय में और शनि देव के विषय में एक जानकारी हम लोग को लेनी चाहिए। इससे हमें अपने विषय को समझने में सरलता रहेगी। मित्रों अगर हम कुंडली के 6वें भाव की बात करें तो कुंडली का 6वां भाव एक दोष स्थान है, त्रिक स्थान है। कुंडली में 6, 8 और 12 ये 3 भाव ऐसे हैं जो कि दोष स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो कुंडली का जो 6वां भाव है वह एक दोष स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली का मित्रों 6वां भाव एक उपचय स्थान भी है। कुंडली में 3, 6, 10, 11 ये 4 भाव ऐसे हैं जो कि उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का 6वां भाव एक उपचय स्थान है। तो चूंकि उपचय स्थान है तो यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा उसके फल देने की शक्ति में जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे उसके फल देने की शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी। तो कुंडली का 6वां भाव चूंकि दूसरा स्थान है, अशुभ स्थान है, तो इससे बहुत से नेगेटिव चीजों का विचार करते हैं और कुछ पॉजिटिव चीजों का भी विचार करते हैं। कुंडली के 6वें भाव से हम जीवन में होने वाले रोगों का विचार करते हैं, डिजीज का विचार करते हैं। अगर जातक जीवन में किसी प्रकार का कर्ज वगैरह लेगा, डेब्ट्स वगैरह लेगा, तो उसका विचार हम कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। जीवन में अगर किसी प्रकार का कर्ज वगैरह होना है तो कर्ज चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। कुंडली के 6वें भाव से हम शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। लाइफ में, जातक के लाइफ में जो भी लोग उसके लिए चैलेंज बन करके आते हैं, लाइफ में जो उसके सामने चैलेंज पेश करते हैं, चुनौतियां पेश करते हैं, जो लोग उसके विरोधी होते हैं, राइवलरी जिनसे साथ होती है, जो जातक के शत्रु होते हैं, उन सब का विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। कुंडली के 6वें भाव से हम लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स का विचार करते हैं, व्यवधान का विचार करते हैं, बाधाओं का विचार करते हैं, अवरोधों का विचार करते हैं। कुंडली के 6वें भाव से कंपटीशंस का विचार किया जाता है, प्रतिस्पर्धा का विचार किया जाता है। और ये जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, किसी प्रकार की जो जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, उन सब का विचार कुंडली के 6वें भाव से किया जाता है। कुंडली के 6वें भाव से हम मामा और मौसी का विचार करते हैं। कुंडली का 6वां भाव आपकी डेली रूटीन लाइफ के बारे में बताता है, डेली रेगुलर लाइफ के बारे में बताता है। कुंडली के 6वें भाव से हम अंडर प्रिविलेज पीपुल का विचार करते हैं। अंडर प्रिविलेज पर्सन्स होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो शोषित वर्ग के लोग होते हैं, पीड़ित वर्ग के लोग होते हैं, दबे कुचले लोग होते हैं, उनका विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। पालतू जानवरों का विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हो गए कुंडली के 6वें भाव के। अगर किसी का जीवन में किसी प्रकार की लिटिगेशन लगना है, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, मुकदमेबाजी होना है, तो उन सब का विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। कुंडली का विचार, कुंडली का 6वां भाव क्वेरल्स का है, फाइटिंग का है, लड़ाई झगड़ों का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है। अगर जीवन में किसी प्रकार का ब्लेम लगना है, कलंक लगना है, लिटिगेशन लगना है, ब्लेमिंग लगनी है, तो उसका विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। दूसरी तरफ मित्रों अगर हम कुंडली में शनि देव की बात करें तो शनि देव का नाम सुन के ही बहुत से लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन अब तो ये सत्य नहीं है कि शनि देव के नाम से आप भ्रमित हो जाइए, भयभीत हो जाइए। शनि देवता कर्म फलदाता ग्रह है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देते हैं, जो कर्मानुसार फल देने वाले हैं। जातक जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा अपने जीवन में फल पाता है। शनि देव को 9 ग्रहों में दास का दर्जा प्राप्त है, सेवक का दर्जा प्राप्त है। तो जो चीजें सेवा से रिलेटेड होती हैं, सर्विस से रिलेटेड होते हैं, उनको हम शनिदेव से जोड़ के देखते हैं। शनिदेव डिले के कारक है,
चीज़ों को देरी कर देते हैं, लाइफ में डिले कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैं तो नवग्रहों में शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। शनि जो एक राशि को गोचर करने में 2.5 साल का समय लेते हैं और 12 राशि को गोचर करने में 30 साल का पूरा एक समय ले लेते हैं। 12 राशि का जो पूरा चक्र है इसको गोचर करने में 30 साल का समय ले लेते हैं और एक राशि को गोचर करने में 2.5 साल का। तो अपनी स्लो मूवमेंट के कारण इत्मीनान से चल रहे हैं, इत्मीनान से धीरे धीरे इत्मीनान से रिलैक्स होकर फल देंगे। तो इसीलिए शनिदेव को लाइफ में डिले का कारण कहा गया है। लेकिन इनका जो जिस भी भाव में स्थित होते हैं उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण छाप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, एक भाव में 2.5 साल रहते हैं। तो जिस किसी भाव में स्थित होते हैं तो उसमें अपना असर दिखाते हैं, पूर्ण प्रभाव रखते हैं। शनिदेव अगर पॉजिटिव मैनर में कुंडली में बिहेव कर रहे हैं, पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, तब जातक को अनुशासन प्रिय बना देंगे, न्याय प्रिय बना देंगे, क्योंकि शनि देवता को भगवान शिव ने न्यायाधीश की पदवी पर आसीन किया हुआ है। तो एक दंडाधिकारी की भूमिका में है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको अच्छे फल देते हैं, जो व्यक्ति गलत कर्म कर देता है तो उसको गलत फल देते हैं, पनिशमेंट करते हैं, उसको सजा देते हैं। और तब जाकर के उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, तब जाकर उसकी सोल प्योरीफाई होती है। फिर वो शनि जब उसकी सोल प्योरीफाई होती है तब शनिदेव उसको सही रास्ते पर ले जाते हैं। तो अगर व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है तो चूंकि डिले के कारक है तो देर में ही फल देंगे, लेकिन अच्छा फल देंगे। और जो आदमी गलत कर्म कर रहा है या अहंकार में है या फिर एडिक्ट में है, गलत काम कर रहा है, तो उसको शनिदेव पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, सजा देते हैं। और जब जातक अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, उसकी सोल प्योरीफाई हो जाती है, तब उसको सही रास्ते पर ले जाते हैं। शनिदेव मित्रों अनुशासन के कारक हैं, जातक को अनुशासन प्रिय बना देते हैं, न्याय प्रिय बना देते हैं। अगर शनिदेव कुंडली में मजबूत है और पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं तब जातक न्याय प्रिय हो जाता है। ऐसा जातक मेहनती होता है, क्योंकि शनिदेव क्या है, मेहनत के कारक रहे हैं। शनिदेव को नवग्रहों में दास का दर्जा प्राप्त है, सेवा का दर्जा प्राप्त है, तो उन्हें सेवा करने में आनंद आता है। तो वो चाहते क्या है कि जातक कठिन परिश्रम करे लाइफ में। वह जब अगर पॉजिटिव शनि कुंडली में पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं तो जातक को हार्ड वर्किंग बना देते हैं, कड़ी मेहनत करने वाला बना देते हैं, कड़ा परिश्रम करने वाला बना देते हैं, और डिसिप्लिन में रह करके, मतलब डिसिप्लिन और अनुशासन में रह के कार्य करने वाला बना देते हैं। ऐसा जातक की लाइफ पूरी तरह से सिस्टमैटिक होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, एक व्यवस्थित ढंग की लाइफ होती है। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव पॉजिटिव है, पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं और अच्छी स्थिति में है, तब ऐसे जातक की लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होगी, फुली स्ट्रक्चर्ड होगी, सिस्टमैटिक होगी, व्यवस्थित लाइफ उसकी होगी, पूरी शेड्यूल अच्छी दिनचर्या होगी उसकी। और मित्रों, और शनिदेव आपको पेशेंस प्रदान करते हैं, संयम प्रदान करते हैं, धैर्य प्रदान करते हैं। अगर शनिदेव कुंडली में मजबूत हैं, फेवरेबल ग्रह है, पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस प्रदान करेंगे। क्योंकि शनिदेव कुछ भी जो लाइफ में देते हैं जातक को, तो जातक को टेस्ट करते रहते हैं कि जो मैं फल देना चाहता हूँ उसको ग्रहण करने के योग्य जातक हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चेक करते रहते हैं। तो जब शनिदेव को लग जाता है कि जातक योग्य हो गया है मेरे फल को ग्रहण करने में, तब फिर वो अपने अच्छे फल देने लगते हैं। सामान्यतः मिड लाइफ तक शनिदेव रिस्ट्रिक्ट करके, तो शनिदेव रिस्ट्रिक्शन के कारक हैं, बाउंड्रीज के कारक हैं, धीरे धीरे शनै शनै अपने फलों को देते हैं। और मध्य आयु बीत जाने के बाद, तकरीबन 36 साल की आयु बीत जाने के बाद शनिदेव के शुभ फल जातक के जीवन में स्पष्ट तौर पर प्रतीत होने लगते हैं। तब शनिदेव 36 साल की आयु के बाद अपनी लगाम ढील करने लगते हैं। फलस्वरूप जातक को शनिदेव के शुभ फल अपने जीवन में स्पष्ट तौर पर प्राप्त होते हुए महसूस होंगे। मित्रों, अगर शनिदेव कुंडली में नेगेटिवली बिहेव कर रहे हैं तब शनिदेव दुख के कारक ग्रह हैं, दरिद्रता के कारक ग्रह हैं, तकलीफ के कारक ग्रह हैं, कष्ट के कारक ग्रह हैं, बाधाओं, अवरोध और व्यवधान के कारक ग्रह हैं। तब ये दरिद्रता, दुख, कष्ट, ये सारी चीजें पहुंचाते हैं अगर शनिदेव कुंडली में नेगेटिवली बिहेव कर रहे हैं। लाइफ में स्टेप स्टेप पे बाधाएं आना, परेशानियां आना, किसी न किसी प्रकार का संघर्ष की स्थिति बनी रहना, कष्ट की स्थिति बनी रहना, ये होती है जब शनिदेव कुंडली में नेगेटिवली बिहेव कर रहा हो। धन संग्रह करने में परेशानी होना, धन ना जुड़ पाना, ये सारी चीजें होती हैं जब शनिदेव कुंडली में नेगेटिव होकर के
बिहेव कर रहे हो। ऐसा जातक अनियमित दिनचर्या वाला होगा, बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज उसकी लाइफ होगी, बिल्कुल कह लीजिए कि ऊट पटांग उसका दिनचर्या होगी, व्यवस्थित दिनचर्या नहीं होगी अगर शनिदेव कुंडली में निगेटिवली होकर बिहेव कर रहे हैं। मैं तो शनिदेव समाज के जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, जो ग्रुप डी पीपल होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर शनिदेव कुंडली में पॉजिटिव है तो ऐसा जातक जो लेबर क्लास के लोग हैं, दबे कुछ लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, उनको सर्व करता है, उनके प्रति सहानुभूति का भाव रखता है, उनके प्रति दया और परोपकार की भावना रहती है। मैं तो शनिदेव कुंडली में 6वें भाव के, 8वें भाव के और 12वें भाव के कारक हैं और 10वें भाव के कारक रहे हैं। शनि कुंडली में अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो शनिदेव कालपुरुष कुंडली में उनकी एक राशि आती है 10वें भाव में, एक राशि आती है लाभ भाव में। तो नेचुरली कर्मफल, जो कर्मफल प्रदाता ग्रह हो गए वो शनिदेव हो गए, और जो कर्म के बाद लाभ प्रदान करने वाले जो ग्रह हो गए नेचुरली वो शनिदेव हो गए नैसर्गिक तौर पर। क्योंकि कालपुरुष कुंडली में शनिदेव की एक राशि आती है, मकर राशि आती है 10वें भाव में, कुंभ राशि आती है लाभ भाव में। तो ये नेचुरल कारक ग्रह हो गए कर्म के। जातक अगर कड़ी मेहनत करता है, लाइफ में अच्छी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, तो देर सवेर शनिदेव उसको शुभ फल देते ही देते हैं। देर सवेर इसलिए करते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहे हैं, तो उनके स्पष्ट फल महसूस होने में तकरीबन मध्यायु बीत ही जाती है। मैं तो कुंडली में 6वें भाव के, 8वें भाव के और 12वें भाव के कारक ग्रह शनिदेव है, और दोनों ही अशुभ, तीनों ही अशुभ स्थान है, दुष्ट स्थान है, प्लस 10वें भाव के कारक ग्रह है। शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। जो कर्म का जो नेचुरल डिपार्टमेंट है वो शनिदेव के पास है, और कर्म फल प्रदान नहीं करते हैं तब जब जातक लाइफ में हार्ड वर्क करता है, कड़ी मेहनत करता है तब। तो मैं तो ये तो मोटे तौर पर हम लोगों ने शनि के बारे में समझ लिया, कुंडली के 6वें भाव के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिले। मैं तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली में शनिदेव 6वें भाव में जब स्थित होते हैं तो ये 12, पहले समझ लीजिए कि जो 12 लग्नों में अगर ये कुंडली के 6वें भाव में स्थित है तो एक समान फल नहीं देंगे, और 12 राशियों में अगर ये कुंडली के 6वें भाव में स्थित है तो एक समान फल नहीं देंगे। न 12 लग्नों में एक समान फल देंगे, न 12 राशियों में एक समान फल देंगे। तो इनके जो 6वें भाव में जो फल देने की जो तरीका है, शक्ति है, नजरिया है, किस बात पर निर्भर करेगा? निर्भर इस बात पर करेगा कि जिस लग्न का हम विचार कर रहे हैं, अगर उस लग्न की कुंडली में अगर शनिदेव 6वें भाव में स्थित है और उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के, उस लग्न के लिए फेवरेबल ग्रह होकर के, शुभ भावों के स्वामी होकर के कुंडली के 6वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो तो वो फल किसी अन्य प्रकार देंगे। यहाँ पे अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है शनिदेव कुंडली के 6वें भाव में स्वराशि के हो जाए, या फिर उच्च राशि के हो जाए, या फिर अति मित्र राशि के हो जाए, मित्र राशि के हो जाए, तब फिर वो फल अलग तरीके से देंगे। लेकिन जिन कुंडलियों में शनिदेव मान लीजिए उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह है, अकारक ग्रह है, अनफेवरेबल ग्रह है, तब फिर वो कुंडली के और 6वें भाव में उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट भी खराब है, तब उनके फल जो आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, गड़बड़ आएंगे। इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव मारक ग्रह हैं, अकारक ग्रह हैं, अनफेवरेबल ग्रह हैं, अशुभ भावों के स्वामी हैं, तब और शनिदेव कुंडली के 6वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तब फल यहाँ पे संघर्ष कराने वाले आएंगे, खराब फल आएंगे। तो मैं तो ये था हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या रिजल्ट्स आएगा उनकी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। मैं तो जिन लग्नों के लिए ध्यान दीजिएगा, शनिदेव, पहले कुछ जनरल बातें हो जाए, शनिदेव कुंडली के 6वें भाव में जिन भावों का स्वामित्व लेके आएंगे कुंडली के 6वें भाव में, और जिन भावों का स्वामित्व होगा कुंडली में शनिदेव के पास, तो उन भावों से संबंधित जिन भी रिश्ते नातों का हम विचार करते हैं, उनसे संबंधित जातक के जीवन में रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब रहेगी, उसमें उतार चढ़ाव रहेगा, बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, और उनसे उतना बढ़िया कह लीजिए कि ट्यूनिंग, उतना बढ़िया सामंजस्य नहीं रहेगा।
शनि जिन भावों का स्वामित्व होकर के लेकर के कुंडली के छठवें भाव में जा रहा है, और वो भाव जिन भी रिश्ते नातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे संबंधित रिश्ते नातों में जातक के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। लेट सपोज अगर कुंडली में शनिदेव 7वें भाव के स्वामी होकर के 6वें भाव में बैठ रहे हैं, तो चूंकि कुंडली का 7वां भाव मैरिटल हैप्पीनेस का है, दाम्पत्य जीवन का है, स्पाउस का है, तो स्पाउस के साथ मतभेद की संभावना बढ़ जाएगी, स्पाउस से अलगाव की संभावना बढ़ जाएगी, स्पाउस से खटर पटर संभावना बढ़ जाएगी। अगर कुंडली में 4थे भाव के स्वामी होकर कुंडली में शनिदेव 6ठे भाव पर बैठे हैं, तो माँ से उतना बढ़िया सामंजस्य नहीं रहेगा, उतनी बढ़िया ट्यूनिंग माँ के साथ नहीं रहेगी। मतलब जिन भी भावों का स्वामित्व लेकर के शनिदेव कुंडली के 6ठे भाव बैठे हैं, उन भाव से संबंधित जो भी रिश्ते नाते हैं उनसे संबंधित चीजों में जातक के जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, सेपरेशन हो सकता है, लगाव हो सकता है, और सामंजस्य की स्थिति कम बने, ट्यूनिंग अच्छी ना बैठे, इस ऐसा आप देख सकते हैं। अगर 10वें भाव का स्वामी होकर की कुंडली में शनिदेव 6ठे भाव में बैठे हैं, तब हो सकता है पिता के साथ उतना बढ़िया सामंजस्य ना बने, पिता के साथ उतनी अच्छी ट्यूनिंग ना बने, आप इस तरह से समझ सकते हैं। मैं तो और जिन भी भावों का स्वामित्व लेके शनिदेव कुंडली के 6वें भाव में आ रहे हैं, उन भावों से जिन अंगों का हम विचार करते हैं, उन अंगों से भी संबंधित रोग विकार परेशानियां जातक के जीवन में आ सकती है। उदाहरण के तौर पर लेट सपोज मान लीजिए कि अगर शनिदेव कुंडली में 5वें भाव के स्वामी होकर के कुंडली के 6वें भाव में आ रहे हैं, तो जातक को पेट से संबंधित समस्याएं। अगर 4थे भाव के स्वामी होकर के 6वें भाव में आ रहे हैं, तो फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, लंग्स से संबंधित समस्याएं, ये सारी चीजें हो सकती है, हृदय से संबंधित समस्याएं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये तो कुछ जनरल बातें हो गई। मैं तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सारी पॉसिबिलिटीज का। मैं तो 6वां घर है संघर्ष का, और जातक की डेली रेगुलर लाइफ का, डेली रूटीन लाइफ का। और कुंडली में शनिदेव भी संघर्ष के कारक ग्रह हैं, कर्म के कारक ग्रह हैं। जातक को अगर पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं कुंडली में, तो जातक को मेहनती बनाते हैं, हार्ड वर्कर बनाते हैं। तो ये कुंडली का जो 6वां भाव है, वो जातक की डेली रूटीन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, डेली उसकी रेगुलर एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, सर्विस को, जॉब को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कड़ी मेहनत के कारक ग्रह शनिदेव आके बैठ गए हैं। तो जिन लग्नों के केस में हम बात करें, अगर शनिदेव जिस लग्न में कारक ग्रह होकर के, वैसे तो अगर हम इनकी नेचुरल नेचर की बात करें तो शनिदेव पापक ग्रह है, और पापक ग्रह 6ठे भाव में अच्छा फल देते हैं, क्योंकि 6वां भाव अवरोधों का है, व्यवधानों का है, एनिमीज का है, शत्रु का है, और उनको टैकल करने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए आपको टफ होना पड़ता है, कड़ा होना पड़ता है। और आपको टफ कौन बनाएगा? एक मैलेफिक प्लैनेट बनाएगा। तो शनि तो जब कुंडली के 6वें भाव में बैठते हैं, और अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के 6वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो मैंने जैसे कि अभी तक बताया आपको, रिलेशनशिप के लिहाज से सही नहीं रहेगा, रोग, अंगों को रोग वगैरह दे सकते हैं। लेकिन चूंकि वर्क के लिए शनिदेव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर उस लग्न के लिए शनिदेव पॉजिटिव ग्रह है, शुभ भावों के स्वामी होकर के कुंडली के 6वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये जातक को, और 6वां भाव क्या शो कर रहा है? जातक की डेली रूटीन लाइफ, जातक की डेली रेगुलर लाइफ। तो जातक को मेहनत करने वाला बना देंगे, हार्ड वर्कर बना देंगे, कड़ा परिश्रम करने वाला बना देंगे। ऐसा जातक डिसिप्लिन होगा, अनुशासन में होगा, काफी अनुशासन प्रिय होगा। और शनिदेव की भी तो 3 दृष्टियां होती हैं कुंडली में। जिस भाव में शनिदेव स्थित होते हैं, तो वहां से वो 10वें भाव को देखते हैं, वहां से वो 7वें भाव को देखते हैं, वहां से अपनी वो तीसरी पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं। रिपीट कर रहा हूं, शनिदेव कुंडली के जिस भाव में स्थित होते हैं, वहां से अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को देखते हैं, 7वें पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं, और तीसरी पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं। तो शनिदेव चूंकि जातक की डेली रेगुलर लाइफ है, जहां पे मेहनत के कारक ग्रह, हार्ड वर्किंग के कारक ग्रह शनिदेव बैठे हैं, तो अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव फेवरेबल है और 6वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक कड़ी मेहनत करने वाला होगा, अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन होगा, ऑर्गेनाइज ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से अपने कार्यों को करने वाला होगा। तो ऐसा जातक जिस भी नौकरी पेशे में होगा, उसके काम कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं जहां पर उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती हो। क्योंकि यहां से मतलब जो शनिदेव की जो 10वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है, वह कुंडली के तीसरे भाव पर आ रही है,
और तीसरा भाव भी क्या है, जातक की एफर्ट करने की शक्ति को दिखाता है, जातक की मेहनत करने की शक्ति को दिखा रहा है, जातक की कार्य करने की शक्ति को दिखा रहा है। कुंडली का तीसरा भाव आपके एफर्ट पावर को शो करता है, आप कितने डेयरिंग होंगे अपने एफर्ट को लेने के लिए या फिर डरपोक होंगे, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो शनिदेव जातक की कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं, जो कि संघर्षों का स्थान है, डेली रूटीन लाइफ का स्थान है, डेली रेगुलर एक्टिविटीज का स्थान है। और प्लस यहां से शनिदेव 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि जातक की एफर्ट करने की शक्ति का स्थान है। और जातक किस दिशा में, किस क्षेत्र में एफर्ट करेगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो दोनों के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है। और चूंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक के एफर्ट को शो करता है और शनिदेव जातक से ज्यादा एफर्ट करवाना चाहते हैं, जातक से कड़ी मेहनत करवाना चाहते हैं, तो अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक रहे, शुभ भावों के स्वामी है और छठवें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तब यहाँ पे शनिदेव जातक को जीवन में गेन्स देंगे, लाभ देंगे, तब देंगे जब वो जातक से कड़ी मेहनत करा देंगे, कड़े परिश्रम करा लेंगे। अमूमन यहाँ पे हाफ लाइफ तक, मिड लाइफ तक लाइफ में जातक को अपनी स्ट्रगल वगैरह फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मित्रों ये शनिदेव की जो प्लेसमेंट है, जो शनिदेव के डोमेन में जितने चीज आती है, इस प्लेसमेंट में सारी चीजों प्रभावित हो रही है। कैसे? मैंने आपको बताया था कुंडली में शनिदेव छठवें, 8वें और 12वें भाव के कारक हैं। तो देखिए शनिदेव जब कुंडली के छठवें भाव में बैठेंगे तो एक दूसरे स्थान पर तो शनिदेव खुद बैठे हुए हैं और इनकी तीसरी पूर्णिशी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव के भी कारक शनिदेव हैं और शनिदेव की 7वीं पूर्णिशी कुंडली के 12वें भाव पर आ रही है। शनिदेव की 7वीं पूर्णिशी कुंडली के 12वें भाव पर आ रही है और 12वें भाव के भी कारक शनिदेव हैं और तीनों ही भाव दूसरे स्थान है, अशुभ स्थान है और तीनों पर शनिदेव का प्रभाव आ रहा है। और इनकी जो 10वीं पूर्णिशी जा रही है कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर जा रही है, जो कि एफर्ट का स्थान है, मेहनत कराने का वाला स्थान है और शनिदेव का यह भी डोमेन एरिया है। तो शनिदेव का जो डोमेन एरिया है, जो क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र है, जितनी चीजें उनके कार्य क्षेत्र संबंधित है, वो सारी की सारी इस प्लेसमेंट में प्रभावित होती है, सारी के सारी इस प्लेसमेंट में प्रभावित होती है। तो शनिदेव यहाँ पे जातक को जीवन में लाभ वगैरह सब देते हैं, अगर उस लगने के लिए काराग्रह होकर के छठवें भाव में अच्छी डिग्री बैठे हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करा लेने के बाद कदम कदम पे जातक को टेस्ट भी करते रहते हैं कि जो मैं फल देना चाहता हूं उसको ग्रहण करने के लिए जातक अभी योग्य हुआ है कि नहीं हुआ है, एलिजिबल हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसको मेहनत, उसको मतलब वर्कहॉलिक बना देते हैं, हार्ड वर्कर बना देते हैं, क्योंकि जातक की डेली रेगुलर लाइफ में आके शनिदेव बैठ गए, डेली रूटीन एक्टिविटीज में बैठ गए, उसके सर्विस उसके जॉब में बैठ गए। तो जब सर्विस जॉब में बैठ गए तो उसको तो खाली बैठने नहीं देंगे, लगातार मेहनत करवाते रहेंगे। और 10वीं पूर्णिशी से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो खुद भी एफर्ट करने का स्थान है, मेहनत करने का स्थान है, परिश्रम करने वाला स्थान है, दोनों को शनिदेव प्रभावित करते रहे, जिसके फलस्वरूप जातक को हार्ड वर्कर बना देंगे, डिसिप्लिन बना देंगे, अनुशासन प्रिय बना देंगे, न्याय प्रिय बना देंगे। ऐसा जातक अगर उस लगने के लिए शनिदेव कारक रहा होगा कि कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक, अब देखिए छठवें भाव का सिग्निफिकेंस और शनिदेव का सिग्निफिकेंस यहाँ पे मिल रहा है। छठवां भाव है सर्विस का, जॉब का, और शनिदेव को नवग्रहों में सेवक का दर्जा प्राप्त है, दास का दर्जा प्राप्त है। तो ये सेवा से रिलेटेड चीज हो गई, यह प्लेसमेंट सेवा से रिलेटेड होगी, सर्विस से रिलेटेड होगी, जो कि शनिदेव के डोमेन एरिया के अंतर्गत आती है। तो शनिदेव यहाँ पे क्या करेंगे, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी सर्विस में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा डिवोटेड बना देंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दायित्वों के प्रति जातक को बहुत ज्यादा समर्पित बना देंगे। ऐसा जातक अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विशेषतः अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, अपने वर्क फील्ड से रिलेटेड निभाने के लिए हमेशा डिवोटेड रहेगा, समर्पित रहेगा, बहुत ही मेहनत के साथ अपने टास्क को परफॉर्म करेगा, बहुत ही मेहनत के साथ अपने दायित्वों, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वो निर्वहन करेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। लेकिन अपितु यहाँ पे भी चूंकि तीनों दूसरे स्थान 6, 8, 12 पे शनिदेव का दृष्टि प्रभाव है, छठवें भाव में खुद स्थित है, तीसरी पूर्णिशी कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है, दूसरे स्थान पर। शनिदेव की 7वीं पूर्णिशी कुंडली के 12वें भाव पर आ रही है, तीसरे स्थान पर, और तीसरा भाव वो भी मेहनत से रिलेटेड। तो ये सारी की सारी चीजें शनिदेव के डोमेन एरिया से रिलेटेड है। तो शनिदेव यहाँ पे जातक को अच्छा फल देंगे, लेकिन ये बता के कि जातक नो पेन नो गेन,
आपको पे लेना पड़ेगा, तो मैं आपको जीवन में लाभ दूंगा। मतलब जब तक से कड़ी मेहनत कराएंगे, कठिन परिश्रम कराएंगे, तब अपरांत उसको लाइफ देंगे। तो इस प्लेसमेंट में शो करता है कि जब तक अपनी मिड लाइफ तक, अराउंड 36 लाइफ तक, 36 ईयर ऑफ एज तक थोड़ा उसे लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ता है, तब उपरांत शनिदेव का यहाँ पर उसको क्लियर रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट लाइफ में शो करने को मिलता है, करियर से रिलेटेड, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड में। तो देखिएगा यहाँ पे जातक के अंदर सेवा का भाव उत्पन्न करेंगे शनिदेव, सर्विस देने वाला भाव उत्पन्न करेंगे। तो ऐसा जातक अपने सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड कार्यों में काफी इंटरेस्टेड होगा, दूसरों लोगों को सर्व करना, दूसरों लोगों को अपनी सर्विस देना। तो ऐसा जातक, क्योंकि कुंडली का में तो छठवां भाव जो होता है अंडर प्रिविलेज पीपुल का भी होता है, दिव्यांग लोगों का होता है, शोषित वर्ग के लोग होता है, ग्रुप डी पीपुल का होता है, लेबर क्लास के लोगों का होता है। और तो ऐसा व्यक्ति उनको भी सर्व, ये यहाँ पे जातक को उनके प्रति जो समाज के जो अंडर प्रिविलेज पर्सन होते हैं, शोषित वर्ग के लोग होते हैं, लेबर क्लास के लोग होते हैं, ग्रुप डी पीपुल्स होते हैं, मेहनत कश वर्ग के लोग होते हैं, उनको अपनी सर्विसेज सर्व करने के लिए जातक को काफी इंटरेस्टेड बना देंगे, ओरिएंटेशन और जातक का झुकाव इसे कर देंगे। तो ऐसा जातक को इन लोगों के प्रति, शोषित वर्ग के लोगों के प्रति, ग्रुप डी पीपुल, लेबर क्लास के पीपुल लोगों के प्रति काफी दया और परोपकार की भावना मन में उत्पन्न कर देंगे। तो ऐसा व्यक्ति इस प्लेसमेंट में जो सोशल सर्विसेज होती हैं, समाज सेवा से संबंधित संगठन होते हैं, सोशल वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, एनजीओ होते हैं, इनके तहत भी जातक जुड़ करके जीवन में ऐसे लोगों को सर्व करने वाला शनिदेव बना सकते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम पालतू जानवरों का विचार करते हैं। तो ऐसे में अगर शनिदेव संलग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह होकर के, शुभ भावों के स्वामी होकर के छठवें भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसे व्यक्ति को पालतू जानवरों के प्रति काफी लगाव, आकर्षण होता है, उनको पालना, उनका पालन पोषण करना, उनकी केयरिंग करना। अब देखिए कुंडली में छठवें भाव में शनिदेव बैठ के 7वीं कुंभ दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। कुंडली का 12वां भाव है चैरिटी का, डोनेशन का। अब यहाँ पे वही बात आ गई, तो ऐसा व्यक्ति दानी, परोपकारी स्वभाव का हो सकता है, जो कि समाज के जो दबे कुचले के लोग हैं, लेबर क्लास वर्ग के लोग हैं, ग्रुप डी पीपुल है, उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करना, उनकी सेवा करना, दया और परोपकार की भावना रखना उनके प्रति, इस तरह की चीजें जातक के मन में शनिदेव इंटरेस्ट जगा सकते हैं, उसका रुझान कर सकते हैं, उसका झुकाव कर सकते हैं। अब देखिए मैं तो शनिदेव का नेचर क्या है, शनिदेव एक पृथकतावादी ग्रह है। शनिदेव को कई बार वैराग्य से रिलेट करके भी देखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करके देखा जाता है, और कुंडली के जो दोनों स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भाव है वहां पे ये शनिदेव के प्रभाव में है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ रही है कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, अष्टम भाव भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। शनिदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, और 12वां भाव भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, योग, साधना, तप, तपस्या, आश्रम, मेडिटेशन, योगासन, ये सारी चीजें कुंडली के 12वें भाव से रिप्रेजेंट होती हैं। तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड दोनों भाव है, अष्टम भाव और 12वां भाव, दोनों के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है। तो ऐसा जातक अगर शनि उस लगने के लिए बेनिफिशियल ग्रह है और छठवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंटरेस्ट लेने वाला होता है। अब देखिए जो इनकी तीसरी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर आ रही है, अष्टम भाव क्या है, इमरजेंसीज का है। लाइफ में जो सडन इवेंट्स होते हैं, अकस्मात जो घटनाएं होती हैं, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो ऐसा जातक अपनी सर्विस वगैरह उन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को दे सकता है जो कि इमरजेंसीज को हैंडल करने वाली हो, लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज को टैकल करने वाली हो, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव अकस्मात होने वाली घटनाओं को शो करता है, सडन इवेंट्स को शो करता है। और शनिदेव कुंडली के छठवां भाव सेवा का भाव है, और शनिदेव के नैसर्गिक नेचर की सेवा का है, और उनकी तीसरी कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है, जिसके फलस्वरूप ऐसा जातक किसी इस प्रकार के कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है जहां पे अपनी सर्विसेज वगैरह उन्हें लाइफ की जो इमरजेंसीज होती हैं उनको हैंडल और उनको टैकल करने के क्षेत्र में देना पड़े। जैसे फायर फाइटर्स होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फोर्स होती है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, एक इंश्योरेंस एजेंट है, जो कि लाइफ में होने वाली वो सारे कार्य क्षेत्र जो कि लाइफ में होने वाली इमरजेंसीज बता के तो आती नहीं, वो सडनली होती है, अचानक होती है, और अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भाव है।
और शनिदेव सेवा के भाव में बैठे हैं, उन्हें सर्विस देना है, लोगों की सेवा करनी है, तो वो इस क्षेत्र में भी लोगों की सेवा वगैरह कर सकते हैं। जो जहाँ पे उनको इमरजेंसीज को हैंडल करना हो, इमरजेंसीज को टैकल करना हो लाइफ की, जैसे इंश्योरेंस एजेंट हो गए, फायर फाइटर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, इस तरह के क्षेत्र में जातक कार्य करने वाला हो सकता है। अब देखिए, कुंडली का शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह कहा गया है, न्यायाधीश कहा गया है, और कॉन्फ्लिक्ट के स्थान पर शनिदेव बैठे हैं, वाद विवाद के स्थान पर शनिदेव बैठे हैं। कुंडली के 6वें भाव से हम डिस्प्यूट वगैरह का विचार करते हैं, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी का विचार करते हैं, और शनिदेव यहां बैठे हुए हैं। और शनिदेव न्याय के कारक ग्रह है, और ये प्लेसमेंट मित्रों लॉ फील्ड और जुडिशरी फील्ड से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उनके लिए ये फील्ड बहुत आदर्श है, बहुत आइडियल प्लेसमेंट है। अगर शनिदेव उन लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के शुभ भावों के स्वामी होके कुंडली के 6वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तब यह प्लेसमेंट जातक को लॉ फील्ड जुडिशरी से रिलेटेड फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्रदान करती है, क्योंकि न्याय का कारक ग्रह संघर्ष के स्थान पर बैठा है, सेवा के स्थान पर बैठा है। तो ये शनिदेव जातक को सर्विस ओरिएंटेड बनाएंगे, अपनी सर्विस देने के लिए प्रेरित करेंगे। तो जातक लॉ फील्ड से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक अपनी सर्विस वगैरह देने वाला हो सकता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के स्थान पर शनिदेव बैठे हैं और दशम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 3रे भाव को देख रहे हैं, जो कि शो करता है कि जातक किस दिशा में एफर्ट करेगा, कितना एफर्ट करेगा अपने जीवन में, कितने प्रयत्न करेगा, कितने प्रयास करेगा, यह शनिदेव बताते हैं। तो दोनों चीज के ऊपर शनिदेव प्रभाव है। तो बहुत ही आइडियल प्लेसमेंट है लॉ फील्ड से रिलेटेड वर्क में, जुडिशरी से रिलेटेड वर्क में जातक को सफलता दिलाने के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि न्याय का कारक ग्रह कॉन्फ्लिक्ट के स्थान में बैठा है। तो व्यक्ति का बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही राइट एटीट्यूड होगा अपने वर्क के प्रति, तो वो ऐसा व्यक्ति जुडिशरी से रिलेटेड फील्ड में और लॉ से रिलेटेड फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब मैं तो देखिए यहाँ पे शनिदेव का जो स्वभाव है शनै शनै फल देने का है, धीरे धीरे जैसे जैसे जातक अपने मध्य आयु के लिए पहुंचता है 36 साल की अवस्था तक, वहां तक जातक को अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिलता है। और चूंकि शनिदेव की जो प्लेसमेंट है, तीनों दूसरे स्थान जिसके शनिदेव कारक ग्रह हैं, तीनों के ऊपर शनिदेव का यहाँ प्रभाव है। 6वें भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, 12वें भाव को भी देख रहे हैं, और मेहनत का कारक भाव 3रे भाव को भी देख रहे हैं। तो सारी की सारी चीजें शनिदेव के डोमेन एरिया में आती है, क्योंकि अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीज का है, 6वां भाव डिजीज का है, और 12वां भाव भी प्रिजन का है, जेल का है, हॉस्पिटल का है, असाइलम्स का है। तो ये सारी डोमेन एरिया शनि के अंतर्गत आते हैं। तो शनिदेव चूंकि वो जातक को इस अवस्था में अगर उस लगने के लिए कारक रहे हैं और अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट है 6वें भाव में, तो कैरियर से रिलेटेड प्रोफेशन में, जीवन में होने वाले डिस्प्यूट्स, वाद विवाद में उसको जातक को सफलता देंगे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल जरूर कराएंगे, क्योंकि शनिदेव अपना नैसर्गिक नेचर नहीं छोड़ेंगे, अपना नेचुरल नेचर नहीं छोड़ेंगे जातक के लाइफ में डिले कराने का, देरी कराने का। और देरी कैसे कराएंगे? ऑब्स्टेकल्स ला के, व्यवधान ला करके, स्ट्रगल ला करके, संघर्ष ला के, ये सारी चीजें दे करके जातक के वर्क को शनिदेव डिले करेंगे इस प्लेसमेंट में। अब मैं तो चूंकि कुंडली में शनिदेव एक मेलेफिक नेचर के प्लैनेट है, वो खुद भी धीरे धीरे शनै शनै अपने फलों को देते हैं, और तकरीबन 36 साल की आयु के बाद स्पष्ट तौर पर शुभ फल अपने जातक को देते हैं। और कुंडली का जो मतलब 6वां भाव है वो दूसरे स्थान तो है ही, और साथ ही साथ उपचय स्थान भी है। इसका मतलब क्या हुआ उपचय स्थान का? कि जो भी ग्रह जो भी उपचय स्थान में बैठेगा उसके फल देने की शक्ति में जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार उस ग्रह के फल देने की शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी। तो एक तो शनिदेव का नेचुरल नेचर है कि उनका स्पष्ट फल जातक को मिलते मिलते जातक की मध्य आयु बीत जाती है, और वो उपचय स्थान में भी बैठे हैं। तो यहाँ से भी चीज क्लियर हो जाती है कि शनिदेव की फल देने की जो शक्ति होगी, वो जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे शनिदेव की फल देने की जो शक्ति होगी उसमें वृद्धि होती चली जाएगी, ग्रोथ होती चली जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली का 6वां भाव कॉन्फ्लिक्ट का है, और 6वें भाव में शनिदेव का जो नेचुरल नेचर है वो पापक ग्रह है, पापक ग्रह। तो अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के कुंडली के 6वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो यहाँ पे लगभग सभी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बुक में एक बात सिमिलर नजर आई है, वो ये है कि जातक अपने शत्रुओं को पराजित करेगा, अपने एनिमीज को डिफीट कर देगा, अपने वैंक्विश कर देगा अपने एनिमीज को, क्योंकि 6वां भाव
कॉन्फ्लिक्ट का है, डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद का है, और यहाँ पे शनिदेव बैठे जो कि पापक ग्रह है, तो व्यक्ति को थोड़ा क्रूअल माइंडेड बना देंगे। किस क्षेत्र में? डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के क्षेत्र में, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के क्षेत्र में, एनिमीज को हैंडल करने के क्षेत्र में जातक को थोड़ा क्रूअल माइंडेड बना देंगे। वैसा जातक अपने एनिमीज को, अपने शत्रुओं को डिफीट करने वाला, उन्हें पराजित करने वाला। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत क्या है कि शनिदेव डिले करने वाले ग्रह हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में प्लेसमेंट है शनिदेव कुंडली के छठे भाव में, ऐसे लोगों को वाद विवाद से, डिस्प्यूट्स वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव आपको फेवरेबल रिजल्ट देते हैं, आपके पक्ष में देते हैं, लेकिन वो टाइम ले सकते हैं, लंबा ले सकते हैं, क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे फल देते हैं। तो उनको अगर आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट देना भी है तो डिले करके देंगे। तो ऐसे में अगर आप कुछ मुकदमेबाजी में फंस गए, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी में फंस गए, तो ये संभव है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाएं काफी लंबे समय तक, क्योंकि इस प्लेसमेंट में तीनों ही दुष्स्थान के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है, चाहे स्थिति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा। और चूंकि कुंडली की जो शनि जो यहाँ से 7वीं पूर्ण से डाल रहे हैं, कुंडली के 12वें भाव पर डाल रहे हैं, और कुंडली का 12वां भाव प्रिजन का है, जेल वगैरह का है, बंधन का है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि वाद विवाद से बच के रहा जाए, क्योंकि रिजल्ट तो आपके फेवर में शनिदेव यहाँ पे दे सकते हैं, आप अपने शत्रु को पराजित कर देंगे, लेकिन इन सारी चीजों को परफॉर्म करने में काफी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि संघर्ष के स्थान पर शनिदेव बैठे हैं जो कि डिले के कारक रहे हैं। तो आपको विनिंग कराने में, आपको विजेता बनाने में समय ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पे बैठ के शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि आएगी कुंडली के अष्टम भाव पर आएगी। अष्टम भाव स्पिरिचुअलिटी का है, तो जैसे मैंने बताया आपको, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस होती हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं, उनमें जातक का इंटरेस्ट हो सकता है, रुझान वगैरह हो सकता है। और मैं तो शनिदेव अपना नैसर्गिक नेचर नहीं छोड़ेंगे। अगर शनिदेव कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं तो ये वायु विकार जैसी चीजें और वायु विकार वगैरह या कुछ हल्की फुल्की बीमारी लगाए रखना, ये सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन अगर शनिदेव की मित्र जो कुंडली की तीसरी दृष्टि, शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है, और अष्टम भाव है क्रॉनिक डिसीजेस का, तो अगर शनिदेव उस कुंडली के लिए निगेटिवली बिहेव कर रहे हैं, या फिर अशुभ भावों का डिपार्टमेंट भी इनके पास है, अगर अशुभ भावों का डिपार्टमेंट भी शनिदेव के पास होगा इस प्लेसमेंट में, तो विपरीत राजयोग बनेगा। लेट सपोज अगर कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं, या 12वें भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं, या शनिदेव 6ठे भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाएगी, जिसके फलस्वरूप शनिदेव को और खुली छूट मिल जाएगी जातक के जीवन में संघर्षों को बढ़ाने की। तो अगर शनिदेव जो तीसरी पूर्ण कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है, तो ये जातक को डिजीज, देखिए यह प्लेसमेंट कैरियर से रिलेटेड अच्छी है, एनिमीज को डिफीट करने के क्षेत्र में अच्छी है, लेकिन बीमारी वगैरह यहाँ पे आपको शनिदेव रिलीफ नहीं देंगे। और अगर शनिदेव उस लगने के लिए नेगेटिव ग्रह हो गए तो ये आपको डिजीज वगैरह दे सकते हैं, लंबी चलने वाली क्रॉनिक डिजीज वगैरह आपको दे सकते हैं। अपितु जैसा कि ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि जो ग्रह जिस भाव का कारक है, अगर उसके ऊपर वो दृष्टि डाल रहा है तो उस भावों के सिग्निफिकेंस को बली कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो अष्टम भाव से हम जातक की आयु का विचार करते हैं, जातक के लाइफ स्पैन का विचार करते हैं, लॉन्गेविटी का विचार करते हैं। तो अगर शनिदेव उस लगने के लिए पॉजिटिव ग्रह होकर के 6वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो जो उनकी तीसरी कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है, और अष्टम भाव में जो राशि है उससे अगर शनिदेव का शुभ संबंध स्थापित हो रहा है, मतलब अष्टम भाव में जो राशि है वो शनिदेव की उच्च राशि हो, या स्वराशि हो, या अति मित्र राशि हो, या मित्र राशि हो, तब ऐसे जातक की जो लाइफ स्पैन है, लॉन्गेविटी है, वो आयु है, आयु जातक की वो शनिदेव बढ़ा देंगे, शनिदेव बढ़ा देंगे। लेकिन वो अपना नेचुरल नेचर नहीं छोड़ेंगे, बीमारी वगैरह देंगे, ऑब्स्टेकल वगैरह देंगे, व्यवधान वगैरह देंगे, ये उनका नेचुरल नेचर वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जातक के लाइफ स्पैन बढ़ा देंगे। कुंडली का अष्टम भाव में तो पैतृक संपत्ति का इनहेरिटेंस से संबंधित प्रॉपर्टीज का है। तो यहाँ पे शनिदेव अगर उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव ग्रह होकर के पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं और 6वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक को इनहेरिटेंस के माध्यम से पैतृक संपत्ति अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकती है। लेकिन चूंकि शनिदेव डिले के कारक रहे हैं, तो यहाँ पे यह संभव है कि जातक को जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टीज, एसेट्स वगैरह प्राप्त होने में कुछ व्यवधान, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, और उन चीजों को प्राप्त करने में डिले वगैरह हो जाए। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो अगर शनिदेव कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं और उनकी जो तीसरी कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है, तो ऐसे जातक को, चूंकि कुंडली का जो अष्टम भाव होता है स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से संबंधित एक्टिविटीज का है, शेयर, सट्टा, जुआ,
बेटिंग, सट्टेबाजी, इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि शनिदेव मेहनत का फल देते हैं, हराम का फल नहीं देते। तो अगर शनिदेव यहाँ पे किसी रिश्तेदार है तो जातक को इन चीज़ों में गहरा लॉस हो सकता है। तो अगर शनिदेव इस प्लेसमेंट आपकी कुंडली में है, तब आपको अगर विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित नहीं हो रही है, अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के छठवें भाव में शनिदेव स्थित है और विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बन रही, मतलब शनिदेव किसी भी दूसरे स्थान के स्वामी नहीं है, तब फिर यहाँ पे शेयर सट्टा जैसी एक्टिविटीज में जातक को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए इन चीजों से जातक को बचना चाहिए। यहाँ पे जातक, अब ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव भी गूढ़ रहस्य का स्थान है। अष्टम भाव इस अकल्ट साइंस से रिलेटेड स्थान है, गूढ़ और जटिल सब्जेक्ट का स्थान है, गूढ़ और जटिल ज्ञान का स्थान है। तो अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव ग्रह होकर के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठ रहे हैं, और जो इनकी तीसरी कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है, अगर अष्टम भाव में जो राशि उससे शनिदेव का शुभ संबंध बन रहा है, तो फलस्वरूप ऐसे जातक को अकल्ट एक्टिविटीज में रुचि हो सकती है। ऐसे जातक को ज्योतिष का नॉलेज हो सकता है, पॉमेस्लॉजिस का नॉलेज हो सकता है, वास्तुशास्त्र का नॉलेज हो सकता है, जो अकल्ट साइंसेस है, तंत्र मंत्र, मैजिक, साधना, इन चीजों की अच्छी खासी जानकारी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव गहराई के कारक रहे हैं और अष्टम भाव गहराई को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को किसी गूढ़ और जटिल विषय का अच्छा खासा ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा जातक अगर रिसर्च से रिलेटेड फील्ड की बात करें तो उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है। ऐसा जातक, क्योंकि उसके पास डेप्थ में जाने की पावर है, गहराई में जाने की पावर है, तो ऐसा जातक साइंस से रिलेटेड फील्ड में साइंटिस्ट बन सकता है। उसे किसी भी विषय के, ऐसा जो प्लेसमेंट है शनिदेव का, वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषय के गहराई में जाने वाला, डेप्थ में जाने वाला बनाएगी। ऐसे व्यक्ति को किसी चीज की गूढ़ और गहन जानकारी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को माइनिंग से संबंधित, क्योंकि अष्टम भाव भूमिगत तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, भूमिगत मिनरल, भूमिगत खनिज, भूमिगत एलिमेंट्स वगैरह को शो करता है। तो शनिदेव की जो तीसरी कुंडली के अष्टम भाव पर आती है, तो व्यक्ति को पेट्रोलियम, गैसेस, वो सारी चीजें जो भूमिगत है, कोल वगैरह, जेमस्टोन वगैरह, इनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को अच्छी खासी जानकारी हो सकती है, या इनसे रिलेटेड फील्ड, इनसे रिलेटेड सेक्टर में जातक वर्क करने वाला हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को किसी गूढ़ और जटिल विषय का अच्छा खासा ज्ञान हो सकता है। ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र हो सकता है, अकल्टिस्ट हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अब देखिए शनिदेव की जो सप्तमी कुंडली आ रही है, 12वें भाव के ऊपर आ रही है। 12वां भाव भी चैरिटी डोनेशन वाला स्थान है। तो मैंने जैसे बताया कि ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं, तो जातक को दानी और परोपकारी स्वभाव का बना देंगे। वह शोषित वर्ग के लोग, ग्रुप डी पीपुल, लेबर क्लास के जो लोग होंगे, उनको अपनी सर्विस देना पसंद करता होगा, इंटरेस्ट होगा उसमें। ऐसा जातक एनजीओ में वर्क करने वाला, सोशल सर्विसेज में वर्क करने वाला हो सकता है, और अपनी सर्विसेज वगैरह समाज के उत्थान के लिए, जन कल्याण के कार्यों से संबंधित चीजों में कर सकता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जातक का अच्छा खासा रुझान हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। अब देखिए कर्म के कारक ग्रह शनिदेव 12वें भाव को देख रहे हैं, और 12वां भाव क्या है? आइसोलेशन का है। और शनिदेव का जो नैसर्गिक नेचर है वो भी, शनिदेव साई नेचर के प्लैनेट है, थोड़ा शर्मीले स्वभाव के। तो ऐसा व्यक्ति गंभीर स्वभाव का होगा, अपने आप में रिजर्व रखने वाला होगा। और शनिदेव चूंकि अब यहाँ पे शनिदेव सर्विस वाले स्थान में बैठे हैं, सेवा के भाव में बैठे हैं, और 12वां भाव किस चीज से संबंधित है? जेल है, एसाइलम है, हॉस्पिटल्स। तो ये स्थिति शो करती है कि जातक को इन सारी चीजों से रिलेटेड, जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, जेल स्टाफ हो सकता है, एसाइलम से रिलेटेड किसी प्रकार का स्टाफ हो सकता है, जहां पे शनिदेव जातक के अंदर साइकिक एबिलिटीज प्रदान कर देंगे, जो जातक को हीलर बना सकती है, हीलिंग से संबंधित चीजों में जातक की मदद कर सकती है। ऐसा जातक जेल से संबंधित किसी पद पे हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वो चिकित्सा से रिलेटेड हो। ऐसा जातक ड्रग्स संबंधित कारोबार करने वाला हो सकता है, दवा का कारोबार करने वाला हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, क्योंकि शनिदेव सर्विस के स्थान में बैठे हैं और सप्तमी कुंडली से 12वें भाव को देख रहे हैं। और 12वां भाव जेल, एसाइलम्स, हॉस्पिटल्स, जो पर्दे के पीछे की वाली चीज होती है, जो बैकग्राउंड में एक्टिविटीज हो रही हैं, जिनका क्रेडिट जाता को स्पष्ट तौर पर नहीं मिलता, वो यहाँ पर सारी चीजें हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए शनिदेव अष्टम भाव सीक्रेसी के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अष्टम भाव हिडन एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेट एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, और 12वां भाव भी जो पर्दे के पीछे की चीज है उसको रिप्रेजेंट करता है। और शनिदेव
दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, अष्टम भाव को तीसरी दृष्टि से, 12वें भाव को सप्तम पूर्व दृष्टि से, और सर्विस के स्थान पे, सेवा के स्थान में खुद बैठे हैं। तो ऐसा व्यक्ति किसी इस प्रकार के कार्य करने वाला हो सकता है जहां पे उसको पर्दे के पीछे का रोल प्ले करना पड़ता हो। बैकग्राउंड वर्क, जैसे जातक सीक्रेट एजेंसी से रिलेटेड वर्क करने वाला हो सकता है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो एजेंसियां होती हैं, खुफिया विभाग, रॉ हो गया, इनसे संबंधित जो खुफिया एजेंसियां होती हैं, या फिर किसी इस प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है जहां पे उसको लोग डायरेक्टली ना पहचानते हो, लेकिन उसका सपोर्ट, उसका रोल किसी काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। लेट सपोज मान लीजिए शनि जातक किसी टीम का मेंबर है, जहां पे जातक को अपने प्रोजेक्ट में सफलता दिलाने के लिए जातक ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उसका रोल, उसका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन चूंकि वो टीम में प्ले कर रहा है, टीम में रोल प्ले कर रहा है, तो क्रेडिट किसको मिलेगा? टीम का लीडर होगा। तो मतलब वो पर्दे के पीछे से संबंधित जो कार्य हैं, जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, वो सारे कार्य इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। जो इनकी 10वीं पूर्णसी आ रही है कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, तीसरा भाव पराक्रम का है, मेहनत करने का है, परिश्रम का है। तो मैंने बताया अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव है, फेवरेबल है, तो जातक को मेहनती बनाएंगे, हार्डवर्कर बनाएंगे। ऐसा जातक तेजी से इनिशिएटिव लेने वाला होगा, मतलब डेयरिंग वाला होगा, एफर्ट मतलब अपने डिसीजन से लेने वाला होगा, डेयरिंग होगा, उसके अंदर साहस होगा, हिम्मत होगी, पराक्रम करने की शक्ति होगी, अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करने की शक्ति होगी, अपने प्लान्स को अमली जामा पहनाने की शक्ति इस प्लेसमेंट में शनिदेव प्रदान करेंगे। और ऐसे जातक की जो कम्युनिकेशन होगी वह फॉर्मल होगी। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं, तो जातक की जो कम्युनिकेशन स्किल होगी बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल होगी, उसमें ज्यादा हंसी मजाक नहीं होगा, और उनकी बातचीत की शैली कुछ इस प्रकार की होगी कि सामने वाला व्यक्ति कहेगा भैया ये जातक बहुत ही गंभीर स्वभाव का है, बहुत ही सीरियस नेचर का है, जो कि अपने काम से काम रखता है और काम की सिर्फ काम की बात ना तोल के बोलता है, बहुत ही फॉर्मल बातें करता है, बहुत ही औपचारिक बातें करता है। आप ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पे जातक को डेयरिंग वाला बना देंगे, जातक को एफर्ट करने के लिए अच्छी खासी शक्ति प्रदान कर देंगे शनिदेव यहाँ पे। तो और लेकिन शनिदेव अगर उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव ग्रह है और छठवें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो ये सारे के सारे रिजल्ट पलट जाएंगे, लाइफ में बहुत सारे संघर्ष आ जाएंगे। और चूंकि शनिदेव पेसिमिस्टिक कार्य करें, जातक को निराशावादी बना देते हैं, तो ऐसा जातक जल्दी मैदान हार जाएगा, हिम्मत हार जाएगा, हौसला हार जाएगा। अगर शनिदेव उस विशेष लग्न के लिए नेगेटिव ग्रह होकर के और छठवें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट बैठे, तो ऐसा जातक जल्दी घबरा जाना, निराश हो जाना, और उसे लंबी क्रॉनिक डिजीज घेरना, परेशानी आ जाना, इस टाइप की रोग वगैरह से घिर जाना, लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आना, व्यवधान आना, बहुत ज़्यादा परेशानियां आना, इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव नेगेटिव ग्रह और छठवें भाव में शनिदेव अपने मान लीजिए अपनी नीच राशि में हो, मेष राशि में हो, और अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर हो, और शनिदेव मान लीजिए अस्त हो जाए, तब फिर लाइफ की जातक की लाइफ में काफी स्ट्रगलफुल बना देते हैं इस प्लेसमेंट में। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर शनिदेव कुंडली के छठवें भाव में हो तो कैसा फल प्राप्त होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।